आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम पावन पर्व रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। देश भर में रक्षाबंधन का यह त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सुनिए भाई बहन की छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उन ब्राह्मण के 5 बेटे और एक बेटी थी। धीरे धीरे करके ब्राह्मण ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू का पहला सावन आया, लेकिन उसकी सास ने उसे उसके मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी चारों जेठानियां अपने अपने भाइयों को राखी बांधने अपने मायके चली गईं। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाऊंगी। तब सास ने कहा, बहू, तुम्हारे मायके में सब गरीब हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा जो तुम वहाँ जाओगी? यह बात उसके ससुर जी सुन लेते हैं और वह अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम जाओ अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन लेन देन का नहीं है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ अपने मायके, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर बहू तैयार होकर अकेले ही अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। पैदल चलते चलते वह बहुत थक गई और उसे प्यास भी लगने लगी। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। उसने वहाँ पानी पिया और वहीं बैठ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं किधर जाऊँ, मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बैलगाड़ी निकली। जब बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठा देखा तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और उससे पूछा, बेटी, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, कहाँ जाना है? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे मायके का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। तब बैलगाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई भाभी ने उसका स्वागत किया। फिर खाना खा पीकर वह सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण जी को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधी। वह हमेशा से ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को ही राखी बांधती थी, फिर अपने भाई को। जब बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूँ? तभी आकाशवाणी होती है, बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो, अपना बक्सा खोल कर देखो। भाई ने बक्सा खोला तो देखा उसमें हीरे थे। उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, फिर हीरे निकाल कर अपनी बहन को उपहार में दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपने ससुराल गई तो उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत मान सम्मान मिला। फिर सब ने बहू से पूछा, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है, फिर तुम्हें यह हीरे कहाँ से मिले? तब बहू ने कहा, मैं हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को राखी बांधती थी, इसलिए उनकी ही कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर इतना कीमती उपहार मिला। फिर बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने मायके जाकर भगवान श्री कृष्ण जी और अपने भाई को राखी बांधती। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।